हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? चलो भाई, तो आज से एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक, एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए भैया। तो वो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और भाई, चलिए जी भैया। इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा कर दो, किसी को भी मिल जाए जो तुम्हारे साथ में खुराफात करे, उसको तुरंत उल्टा करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक बार मुझे ये कंफर्म करके बताएं, कल की जो क्लास हुई थी उसमें किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई रह गया हो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो में, वो मुझे जल्दी से कंफर्म करे। है ना? फिर हम इसके बारे में कहानी बताएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप कैलकुलस में जब आप जाओगे तो कैलकुलस में चाहे आपके पास समाकलन हो, चाहे आपके पास अवकलन हो, तो हालांकि आप लोग अभी जो बच्चे विक्रांत बैच के थे, पुराने वाले बैच के बच्चे होंगे, उनको पता होगा कि डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कितना यूज हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसी यूनिट है जो हर एक यूनिट में इसका कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये लावारा। ठीक है, और जो भी आप समझ सकते हो इसको, वो है। ठीक है भैया, एक ऐसा टॉपिक जो हर एक यूनिट में इसका यूज होता है। तो पहले आप सभी लोग मुझे ये बताएंगे, किसी कोई दिक्कत? हाँ बताइए, डाउट बताइए बेटा। हम्म। नहीं, ये थोड़ी ना बोला है, सीधा डाउट बोला करो ना। एक डाउट है, क्या डाउट है बताओ। ठीक है भाई, चलो राधे राधे। देखो, अभी तक जो भी आपने पढ़ा था वो पढ़ा था सीधा, सिंपल, सरल, साइन एक्स। अभी तक आपने जो भी पढ़ा था वो पढ़ा था कॉस एक्स। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने टेन भी पढ़ा था, फिर कॉट सेक कॉस एक्स सब कुछ। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे साइन इनवर्स में ये एक्स है, या आप ये बोलो कि ये कॉज इनवर्स में एक्स है, टेन इनवर्स में एक्स है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया पावर में अगर -1 है तो इसको प्लस बनाने के चक्कर में इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड में ले जा सकते हैं। यानी 1 अपॉन में साइन एक्स। कॉस को क्या किया जा सकता है? 1 अपॉन में कॉस एक्स। टेन को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन में टेन एक्स। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप देख पा रहे होगे तो 1/sin x, 1/cos x, 1/tan x, ये आपके ओवरऑल क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चाहे कॉट आ जाए, इसी में सेक आ जाए, इसी में कॉसिक आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो इनके बारे में ही जानना है। अब जानना तो ठीक है, लेकिन बात ये ना, जिस तरीके से आपके पास में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते थे, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, तो आपको पता है साइन की आपको औकात पता थी। औकात बोले तो रेंज। जैसे साइन की रेंज है कि -1 से लेके 1 तक ही जाती, यानी साइन में कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना रख दो, उसका मान हमेशा -1 से लेके 1 तक ही होता है। उसी प्रकार से कॉस का। ठीक है भाई, आपने 35 लिखा था भैया, क्या नाम है आपका? वैशाली। बिटिया देखो, ऐसा था। टोटल टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला था टोटल टर्म का, वो क्या होता है कि आखिरी में से पहले को माइनस कर दो और उनके बीच में जो भी डिफरेंस चल रहा हो उससे डिवाइड करो और +1 करते हैं। तो आपको पता था कि ये 34 बना रहा है, लेकिन 34 में एक को ऐड करोगे तो 35 हो जाता है। तो ये फॉर्मूले का ही 1 है, कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ा था इसमें। ठीक है जी, चलिए आइए। सबसे पहले ये जानो कि डोमेन क्या होता है। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। डोमेन का मतलब क्या होता है? प्रांत।
अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, क्योंकि अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में आप फंक्शन पढ़ोगे, तो जब आप फंक्शन पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है। तो डोमेन को बोलते हैं हम लोग प्रांत, और प्रांत का मतलब होता है एक्स अक्ष की वैल्यू, यानी जितने भी आपके एक्स के निर्देशांक आते हैं वो बोला वही क्या कहलाता है, हमारा डोमेन कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू क्या क्या लिखी जा सकती है, और मतलब कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितनी वैल्यू आप ले सकते हो। तो एक तरीके से सबके डोमेन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, पहला पॉइंट, चाहे आपके पास में साइन इनवर्स एक्स हो, कॉज इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स में एक्स हो गया, कॉट इनवर्स में एक्स हो गया, सेक इनवर्स में एक्स, एंड कॉसिक इनवर्स में एक्स। ठीक है भैया, चलिए सुनो अब। कॉसिक की जो डोमेन होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। टेन की जो डोमेन होती है यानी प्रांत होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। साइन की जो डोमेन होती है वो -1 से लेके 1 तक क्लोज्ड ब्रैकेट में। कॉस का भी सेम रहता है, यानी -1 से लेके 1 क्लोज्ड ब्रैकेट में। लेकिन कॉट इनवर्स एक्स हो या सेक इनवर्स एक्स हो, ये थोड़ा अलग ही मिजाज रखता है। ये अलग मिजाज क्या रखता है वो समझो आप, कि मान लो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक गया, लेकिन ये किसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही -1 को ना ही 1 को। यानी ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन -1 और 1 को नहीं एग्जिस्ट कराएगा। सेम पैटर्न इसका भी है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन ये -1 से लेके 1 तक के जो नंबर है वो नहीं लोगे। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट लेना जरा, ये पीडीएफ प्रॉब्लम। तो ये आपकी होगी डोमेन। अब आप इसी में सीखोगे रेंज के बारे में। रेंज बोले तो परास, या फिर बोल सकते हो इसको परिसर। रेंज बोल सकते हो इसको परिसर, और परिसर में एक दूसरे तरीके से मैं बताना चाहूँ इसको, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, या आप ये मान के चलो, मान लो आपके पास में कोई, जैसे आप गांव में गेहूं पिसवाने जाते होगे चक्की पे, तो जब चक्की पे जाते हो तो जो वो चक्की होती है, वो चक्की जो है वो आपका फंक्शन का काम करती है, एक फलन है, एक मशीन जो है वो फंक्शन है। और जब आप उसमें गेहूं डालते होगे तो जो गेहूं डाला जाता है वो होता है आपका डोमेन। क्या बोला जाता है उसको, डोमेन। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। अब जो उस चक्की से बाहर निकलता है, निकलता क्या है, आटा, तो जो वो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। तो सीधा सीधा समझो कि जो वैल्यू पुट करी जाएगी, यानी जो इनपुट किया जाता है वो होता है डोमेन, और जो बाहर निकल के आता है यानी जो आउटपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है भैया, नोटिफिकेशन नहीं आया, अरे भाई साहब हो सकता है, ठीक कोई नहीं। चलिए भाई, साइन एक्स, साइन इनवर्स में एक्स, इसी के साथ में फिर कॉज इनवर्स में एक्स, यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स में एक्स, फिर कॉड इनवर्स में एक्स, और सेक इनवर्स एक्स, लास्ट में कॉसेक इनवर्स में एक्स। इसका क्या होगा, साइन का होता है मेरे भाई रेंज -π/2 से लेके π/2, तो ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज है। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक। अब कहानी फंस गई कहां पर, कहानी फंस गई आपकी टेन पे और कॉट पे। तो टेन पता क्या करता है, टेन जाता तो -π/2 पर ही है, π/2 से लेके π/2, लेकिन ये क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज ना करके ओपन ब्रैकेट का यूज होता है। अब यहां से तुम समझो क्लोज्ड क्या होता है और ओपन क्या होता है। क्लोज्ड का मतलब है कि जैसे मान लो तुम अपने दोस्त के बहुत क्लोज हो, तो उसके घर में जाओगे, बिना पूछे बताए जो उसकी घर की चीजें यूज करने लगोगे। अगर ओपन, अब यहां पर ओपन ब्रैकेट का यूज कर रहा है ये, मतलब थोड़ा सा झिझक जो होती है वो, ठीक है, वो आप दिखाओगे। मतलब इसका सीधा है कि आप इस वाली वैल्यू को नहीं लोगे, इस वाली वैल्यू को नहीं लोगे, लेकिन इसके बीच के जितने भी नंबर आएंगे उन सबको आप कंसीडर करोगे, उनको आप कैरी करोगे।
कॉट इनवर्स एक्स की क्या होती है? कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0 से लेके पाई, तो सेक का कितना हो जाएगा? कॉसिक का -π/2 से लेके π/2 और माइनस का 0। ये हमने रेंज के बारे में सीख लिया और डोमेन के बारे में सीख लिया। इसको नोट करो बेटा, ठीक है जी। चलिए अब कुछ और सिखाऊं तुम्हें, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, आपके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया ये साइन इनवर्स है, इधर साइन एक्स है या साइन थीटा है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि चाहे इधर लिख दो साइन और अंदर लिख दो साइन इनवर्स में थीटा, इन दोनों का मान क्या होता है? थीटा ही होगा, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करोगे भैया, कॉज इनवर्स या फिर कॉस थीटा या कॉस फिर कॉज इनवर्स में थीटा बराबर में थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स टेन थीटा या टेन फिर टेन इनवर्स में थीटा, तब भी थीटा। अच्छा, इधर कॉट इनवर्स कॉट थीटा या फिर कॉट या कॉट इनवर्स में थीटा बराबर में थीटा। ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा, या फिर लिख सकते हो सेक सेक इनवर्स में थीटा बराबर में थीटा। ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक हो गया ना। अब ये लिख सकते हो कॉसेक कॉसेक इनवर्स में थीटा, तब भी थीटा होगा। आई होप ये चीजें तो आपको पता ही होंगी ना। आइए चलिए जी, अब और कुछ सीखते हैं। कुछ और सीखने का इतना ही है कि जैसे मान लिया मैंने यहां पर लिख दिया साइन इनवर्स में -x, या मैंने लिखा साइन इनवर्स तो लिख ही दिया है, टेन इनवर्स में -x, या मैंने लिखा बेटा कॉसिक इनवर्स में -x, फिर मैंने लिखा कॉस इनवर्स में -x। ठीक है, फिर मैंने लिखा यहां पर कॉट इनवर्स में -x, फिर बच्चा मैंने लिखा सेक इनवर्स में -x। देखो जी, जितने इस गैंग वाले लोग हैं, जितने इस गैंग वाले लोग हैं वो क्या बनाकर देते हैं? नेगेटिव। मतलब इस गैंग के लोग जो हैं वो तुरंत अपनी गलती मान लेते हैं, तुरंत आप नेगेटिव अपने आप को बता देते हैं कि हाँ भैया मैं गलत हूं। लेकिन भाई साहब ये गैंग के जो बंदे हैं ना वो बड़े थोड़े से ढीठ टाइप के हैं। वो ये कहते हैं कि भाई तुम कुछ भी कर लो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो सच्चे थे, सच्चे सच्चे रहेंगे। जैसे ही हो जाएगा कॉस इनवर्स में -x है ना, तो अब इसका क्या होता है? पाई से माइनस कर दिया जाता है कॉस इनवर्स x को। सेम इसका भी यूज है, पाई माइनस में कॉट इनवर्स में x, सेम इसका हो जाएगा पाई माइनस में सेक इनवर्स में x। ये कुल मिलाकर के हमारे पास में ये रिजल्ट्स हैं, मतलब ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है। नोट डाउन करो भाई। उमेश कुमार, बहुत बार तुम्हारा मैंने मैसेज देखा बेटा, अभी हो जाएंगे ना, उसका मतलब यही है ना कि आपको वो चीजें आती नहीं है, मतलब आपको ना वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं।
कि क्वेश्चन को अप्रोच में कैसे लाना है। समझ गए ना, क्वेश्चन को अप्रोच में कैसे लाना है, कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं। चलिए आइए, अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ के, रेंज एंड डोमेन के, रेंज एंड डोमेन के। चलिए आइए, हैं क्या होगा, चलो आओ। क्वेश्चन यू कहना चाहते है कि अगर मैं आपसे यू बोलता है कि √3 y2 आयो तो इसका मान कितना आयो। अब वहीं पर मैं बात कर रहा हूं साइन इनवर्स 1 की, इसकी वैल्यू कितनी लायो। मैंने यू कहा साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 है, इसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा जी, और बताइए जी। मैंने कहा साइन इनवर्स, एक काम करता हूं, माइनस का 1/2 आया, इसकी वैल्यू कितनी आई। तो कुल मिलाकर के आप चीता बन के तुरंत आंसर को बताने लगे। देखो भाई, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन कह रहा है, मृदुल धामा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा अभी तो हमने कुछ समझाया ही नहीं है। क्यों बाबू, अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है ना। क्या समझ में आएगा इसमें, अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं है, अब समझो ना तुम। मुझे ये बताओ, साइन में, क्योंकि इस साइन इनवर्स को खत्म करने के लिए साइन का होना कंपलसरी है, और साइन कब मिलेगा, साइन तब मिलेगा जब आपको √3/2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब आप ये कहोगे मेरे भाई, साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, बस इतना बताओ। साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आपने कहा साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो कुल मिलाकर के हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, और √3/2 की जगह पर लिख सकते हैं साइन 60। क्या बोलते हो, लिखा जा सकता है ना। तो अभी अभी आपको सिखाया था साइन इनवर्स, और साइन गया आपके पास में कितना आया, 60। 60 को या तो ऐसे लिख दो या तो फिर π/3 में लिख दो। ठीक है, दूसरी बात, 1, साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आपने कहा 90 का, 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये साइन और ये साइन इनवर्स गया, 90 लिख सकते हो, या 90 को रेडियन में चेंज कर दोगे तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे आओ। जैसे अब आपको पता है, अभी अभी बताया था इस फार्मूले का यूज, कि मान लो साइन इनवर्स के अंदर में माइनस आता है, साइन इनवर्स क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब आप ये सोच के देखो कि साइन अगर इनवर्स माइनस आता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि ये साइन इनवर्स में आया तो माइनस में कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। बोलो होगा कि नहीं होगा, 1/√2। अब आप खुद सोच के देखो कि कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 का मान, 45 डिग्री का मान, तो ये गया, तो माइनस का 45 आया ना। अब या तो माइनस का 45 लिख दो, या माइनस का π/4 लिख दो, बात एक ही है, एक रेडियन में एक डिग्री में। अब बोलो जी, जीरो को नहीं लेना बेटा, जीरो को नहीं लिया जाता है वहां पर, जो कौशिक में जो रेंज है ना, वो जीरो को नहीं लेना है किसी भी हालत में, जीरो ना लो। -90 से लेके 90 तक के एंगल ले लो, लेकिन जीरो ना लो। -90, -60, -3, -45, माइनस का 30, प्लस का 30, प्लस का 45, प्लस का 60, 90, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो लोगे तो गलत हो जाएगा, इनफाइनाइट बना लेगा वो। ठीक है बेटा, अब इसमें आओ। साइन माइनस है, देखो साइन इनवर्स -x है, तो माइनस को बाहर कर दो, 1/2। कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो माइनस में साइन इनवर्स 30 डिग्री का मान, ये गया। 30 डिग्री बोले तो माइनस का 30 हो गया, या फिर इसी को बोल सकते हो माइनस का π/6। अब बताओ, अब भी नहीं आया क्या। अरे भाई क्लियर हो गया हो तो जल्दी से थंब का साइन बना दो, अंगूठा दिया गया है, एक क्लब तो हो नहीं। क्यों भाई,
ठीक है भैया, फोड़ देना। चलिए कोई नहीं, बढ़िया। मजा आ रहा है ना? अरे वाह, अले 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 वाह, अले वाह, हम तो समझ ही नहीं पाए। आइए भैया, और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नहीं करने हैं, अब हमें करना है थोड़ा सा भौकाल, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ऐसी करेंगे कि कंफ्यूजन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। चलो आओ, दिखाता हूं तुमको कंफ्यूजन कैसे बनेगी। मैंने 3 क्वेश्चन बनाकर दिए। जैसे ये साइन इनवर्स है और यहां पर लिखा है साइन 2 पाई/3, इसका आपको मान बताना है। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया कि टेन इनवर्स टेन 5 पाई/4, टेन इनवर्स में टेन 5 पाई/4। एक क्वेश्चन और लिख लो, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/4। इन सभी की वैल्यू बताओ आप। इन सभी की वैल्यू बताओ आप। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े प्यार से सुनना। अरे प्यार से सुनना। मैंने ये कहा कि अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर अगर छोटा हो तो पाई से माइनस कर दिया जाता है। अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो पाई से प्लस कर दिया जाता है। सर बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ो, नहीं पल्ले पड़ो तो देखो अब पड़ेगो। मैंने कहो यू साइन इनवर्स है, यू साइन है, ये 2 पाई/3 है, तो पाई से माइनस कर दो किसको? इस 2 को। देखो जो नीचे वाला नंबर हो, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है तो पाई से माइनस कर दिया जाता है ऊपर वाले नंबर को छोड़कर। तो यानी कि पाई माइनस का पाई/3। समझ में आ रहा है ना? एक क्यों नहीं चल रहा है यहां पर? क्यों नहीं काम कर रहा भाई? काम करना। पाई/3 इसको। अब तो ये साइन इनवर्स आया, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब आप रोक के दिखाओ जरा, क्या आपका आंसर आ गया पाई/3? पाई/3। दरअसल आंखों में जलन हो रही है। जलन बताओ क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो सेटअप है वो नया है। तो जो जैसे फोम वगैरह यहाँ पर लगाए जाते हैं ना, तो उसमें सॉल्यूशन लगता है। जो आपने देखा होगा जब लकड़ी का काम होता है गेट वगैरह का, तो उसमें सॉल्यूशन लगता है ना लकड़ी वाला, वो आंखों में जलन पैदा कर रहा है। इस वजह से कुछ ये ना समझ जाना कि क्या है रो रहे हो, है ना? हाँ हाँ। अब जैसे ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो बड़ा है तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टेन इनवर्स में टेन और पाई प्लस ऊपर वाले नंबर को छोड़ दो, पाई/4। चेक कर देख लो, 4 पाई और 1 पाई, 5 पाई बटा में 4। अब आपको बखूबी पता है कि टेन इनवर्स टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा का मतलब जल्दी बताओ। टेन 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। वाओ, गजब। टेन थीटा। तो यू गया, आपके पास भी यू आंसर आया। कल क्लास तो नहीं होगी बेटा। चलिए आइए। अब जैसे यहां पर ये बड़ा नंबर है कि नहीं ऊपर वाला, तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स साइन पाई/4। अब आपको ये बखूबी मालूम है, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा आता है, साइन थीटा आता है।
जी आता तो है, साइन थीटा यानी साइन पाई बाई 4। लेकिन आपको बखूबी मालूम है कि अगर 180 से प्लस होगा तो तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिव आएगा। लेकिन आप बड़े होशियार हो, आपने कहा भैया साइन इनवर्स माइनस एक्स, मैंने मान लिया कुछ समय के लिए एक्स है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या बना कर देता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये खुद ही एक्स दिया जा रहा है पाई बाई 4, क्या साइन से साइन को उड़ा दिया और आपके पास आंसर माइनस का पाई बाई 4 आ गया। अब बोलो जरा ऐसे करके या आप ऐसे करके, जैसा बताओ, पूरा तुम्हारा योगदान है, मेरे छोटे भाइयों और बहनों का योगदान है। जो बोलोगे मैं दोबारा करूंगा, बस मुझे बताओ क्या अभी समझ में नहीं आया है, बोलो मेरे लाल। आ गया? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात, ये तो काफी कतई जहर तुमने बात बोल दी है। अब सुनो मेरी कहानी। ऐसा क्यों करते हो बाबू, हमने क्या कर दिया यार, कुछ कर दिया क्या मैंने? नहीं 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 नहीं, आओ, जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स 5x माइनस का 3। अब बोलो फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन मतलब प्रांत ज्ञात करो, और प्रांत ज्ञात करने का मतलब ये होता है, प्रांत ज्ञात करने का मतलब होता है, क्या बताया था शुरुआत में, एक्स की वैल्यू निकालना। अच्छा, तो भैया ये बताइए, पहले तो ये बता दो कि जो ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो कहां से कहां तक होती है। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन या साइन इनवर्स एफ एक्स की डोमेन -1 से लेके 1 तक होती है। कहां तक? -1 से लेके 1 तक। ओके, तो यानी कि यहां से जो है आपको -1 से लेके 1 तक जाना है। तो कुल मिलाकर हमें इतना पता चल गया कि ये -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर होगा। दोबारा सुनना, जैसे यहां पर क्लोज ब्रैकेट में लिखा है ना 1,1, इसका मतलब होता है कि -1 को भी लेना है, 1 को भी लेना है, और इनके बीच के जितने भी नंबर है उनको भी लेना है। तो कुल मिलाकर के हमें यह पता चल गया कि साइन इनवर्स जो 5x माइनस का 3 है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर के इसके अंदर 5x माइनस का 3 लिख दिया जाएगा। क्या सही है? रूपेश बघेल। अब एक काम करो बेटा, जो भी नाम था आपका, रूपेश, क्या रूपेश नाम है, अब मुझे ये बता दो, अब हमें आप ये बता दो कि आपने थंब को डिसलाइक क्यों किया, रीजन क्या था? क्योंकि देखो क्लियर होना चाहिए, अगर मैं आपको खुली छूट दे सकता हूं इसका मतलब है आप मुझे बता भी सकते हो, मैं मुझे करेक्ट कर सकते हो, जो आगे गलतियां ना हो। अब मुझे ये भी बताओ, ठीक है? ओके मेरे भाई रूपेश, चलिए आइए। अब यहां से ना मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है भैया? अरे भाई डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है? अरे एक्स की वैल्यू। ओके, तो अब यहां से मुझे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, धैर्य रखो, सुनो ध्यान से। एक्स निकालने के लिए 3 को खत्म होना जरूरी है, फिर 5 को खत्म करना जरूरी है। तो हम -3 को तभी खत्म कर सकते हैं जब इसमें प्लस का 3 हो। और एक बात कंफर्म है, अगर कद्दू कटा है तो सभी में बराबर बटेगा। यानी अगर +3 इधर किया तो इधर भी 3 करना पड़ेगा प्लस का, और इधर भी +3 करना पड़ेगा, नहीं तो जंग हो जाएगी, जंग। तो 3 में से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना? 2।
इधर कितना आ गया, तो 5x, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इधर हो गया 4। लेकिन आप और होशियार वालों को x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है तो आप ये बताइए कि x के साथ में 5 है, तो 5 को खत्म करने के लिए 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये खत्म होगा। आपने कहा बिल्कुल 100%, लेकिन कद्दू कटा है तो बराबर बटेगा। लो भाई साहब, बट गया जी, बट गया, बिल्कुल बट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे भाई 2/5। अब यहां तो ये 5 कैंसिल, x आ गया, और ये आ गया 4/5। यानी कुल मिलाकर के x की जो वैल्यू आई है वो 2/5 से 4/5 आई है। और अगर इक्वल का साइन लगाए तो दोनों तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया जाता है। या तो आपका आंसर ये है, या तो आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है, या तो ऑप्शन में ऐसा होगा या तो ऑप्शन में ऐसा होगा, दोनों चीजें होंगी। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया जी। एक क्वेश्चन और कराऊंगा। मनीष बाबू, चल ठीक है, क्या करूं बेटा। ठीक है, अब अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो एक क्वेश्चन और देखे। अभी अभी कहानी खत्म नहीं करूंगा, अभी तो हम इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर सेव करवा दूंगा तुम्हारे। ओके बच्चा, चलो देखो एक क्वेश्चन और। जैसे इसमें ये क्या बोलता है, जैसे मैंने बोला कि ये कॉस इनवर्स है, यहां पर मैंने लिखा 3x एंड प्लस में 2, और आपसे बोला जा रहा है कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब ही होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना। डोमेन का मतलब ही होता है x की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब मेरे भाई आप ये बताइए कॉस इनवर्स की डोमेन कितनी है। तो जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है वही कॉस इनवर्स की डोमेन होती है, -1 से लेके 1। ओके, यानी कि आप ये कह सकते हो कि -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा बराबर होता है क्या, ये जो x है, x कितना दिया जा रहा है 3x प्लस में 2। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि मुझे अगर x निकालना होगा तो मुझे ये 2 खत्म करना पड़ेगा, और 2 खत्म करना पड़ेगा, फिर 3 खत्म करना पड़ेगा। तो बेटा ये जो 2 खत्म करना है तो यहां पर तो +2 है, 2 खत्म करने के लिए -2 करना पड़ेगा। फिर से वही कहानी, कद्दू कटा तो बराबर बटा, -2 -2 -2 -2 हर जगह लगा दिया। अब ये सॉल्व किया, -1 -2 माइनस का 3, यहां बचा ओनली 3x, यहां बचा -1। अब 3 को खत्म करने के लिए फिर से तुम्हें क्या चाल चलनी पड़ेगी, 3 का ही डिवाइड, 3 का ही डिवाइड, 3 का ही डिवाइड। तो ये तो आ गया -1, ये बचा x, और ये बच गया -1/3। यानी कुल मिलाकर के आपकी जो डोमेन आई है -1 से लेके -1/3 और क्लोज्ड ब्रैकेट, या आप ये आंसर बना सकते हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है भाई, नवीन कुशवाहा, क्या हुआ बेटा। आकाश गुप्ता, ठीक है जी, ठीक है। एक, अच्छा, एक बार जल्दी से सजेस्ट करना, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवा दूं, बढ़िया सा, मतलब जहां पर दिल दिमाग नसें बिल्कुल ये कह दें कि कहां से ये क्वेश्चन आ गया और हम कैसे कर पाएंगे। जल्दी बताओ, बोलो जल्दी बोलो यार, हमारी क्लास में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ये आप लोगों का प्यार है। और ये प्यार जो है ना, भगवान करे ऐसा ही बने रहे, बना तब तक रहे जब तक हम इस दुनिया में हैं।
और इसके बाद में भी अगर बना रहेगा तो और बढ़िया बात है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मेरे छोटे भाई बहनों का प्यार जो है मेरे पास ऐसे ही बना रहा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। और आपको चीज़ें थोड़ी ना, मतलब अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है, अगर कोई सामने वाला अगर वो चीज़ें अप्रोच करता है, जो डिमांड कर रहा है, वो जो चाहता है, वो अगर मिल जाए तो फिर खुशी तो होती है ना। तो वो मोस्टली आज, बिल्कुल भाई बिल्कुल, करवा दें। ठीक है, चलो भाई करवाता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग का दही करना पड़ेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। मैंने यूं कहा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 7 कॉट इनवर्स में एक्स एंड प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ। अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ भैया, फाइंड द डोमेन। इसका आपको डोमेन निकालना है, डोमेन निकालो। डोमेन बोले तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन होका लिया। ठीक है, हमारी शादी हो गई। अरे बेटा, शादी हो गई होती तो तुम्हें हम तुमसे कुछ नहीं, शादी तो नहीं हुई है, दिक्कत तो यही है। अगर शादी हो जाती तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखो ऐसा है, ये थोड़ी अजीब बात है मेरे लिए। मोहित मोहित ये कह रहे हैं कि सर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको समझ नहीं सकते हम कब शांत हो या कब गुस्से में हो। देखो भाई, ऐसा तो नहीं होता है ना कि मैं आपको एक ही कमेंट्स पढ़ के और शायद मैं हाइपर हो जाऊं, ऐसा तो नहीं होता है। इतना तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा कंट्रोल या समझ है कि हाँ भाई क्या होता है। लेकिन एक बात ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं आपको, एक बात मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हालांकि तुम बस इसका गलत मतलब ना निकालना, नहीं तो तुम गलत करने लगोगे। जो मेरी तुम्हारे जो गुस्सा दिखती है ना तुम्हें यहाँ पर, ये गुस्सा सच में है, ये गुस्सा सच में है। लेकिन ये गुस्सा केवल और केवल 1 ही 2 मिनट के लिए होती है, जितनी देर मैं आपको चिल्लाता हूं बस। और काश कहीं अगर खुदा का ना खास्ता कहीं ऐसा हो जाए कि तुम मेरी ऑफलाइन क्लास अगर कहीं ऑफलाइन चल रही होती और फिर कहीं ऐसा हो जाता बवंडर, तो पहली बात तो तुम बवंडर करते नहीं, ऐसे उजूल फुजूल वाले सवाल ना करते। और अगर कहीं कर देते तो फिर तुम कूच भी दिए जाते, ठोक भी दिए जाते तगड़े से। तो ये बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, होता है ऐसा। चलो बेटा आओ, सॉल्व करने के लिए आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये कहीं ना कहीं पावर में 2 है, 2 पावर में तो ये द्विघात समीकरण बना रहा है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ना इसको लेट कर लो, लेट कर लो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल में टी। और जैसे ही आपने माना तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7t, और यहां पर +10 इक्वल में 0। ये तो आपको दिया ही गया है। बोलो भाई, सही है। अब क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना जानते हो, गुणनखंड, गुणनखंड, अरे भैया गुणनखंड। जैसे ये 10 लिखा है, ये जो 10 लिखा है, 10 का गुणनखंड क्या होता है, 5 2 जा 10, और 5 और 2 को जोड़ने पर 7 में मिल जाएगा। बस हो गया वो काम, आप क्यों जाते हो। टी स्क्वायर माइनस का 5 ऑफ टी माइनस का 2t प्लस में 10 इक्वल टू 0। इन दोनों से टी को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा टी माइनस का 5। यहां से 2 को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा टी माइनस का 5 इक्वल टू 0। आपके पास 2 फैक्टर बने, एक बार टी माइनस का 2 और एक बार डी माइनस का 5। यहां से 2 वैल्यू निकल के आई, एक आपकी 2 निकल के आई और एक आपकी निकल के आई 5। अरे नबीन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हूं तो क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए अच्छा। अब अब आपको ये पता है टी का जो मान है, आज तुम भी थोड़े से फनी हो। टी का जो मान है बेटा वो क्या है, कॉट इनवर्स।
कॉट इनवर्स। भाई टी का मतलब क्या है, कॉट इनवर्स में एक्स है कि नहीं है, देखो जी टी बराबर में कॉट इनवर्स एक्स। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 लिखूंगा या तो 5 लिखना चाहूंगा। अब आप खुद यहां पर आओगे, कॉट इनवर्स की डोमेन पे आओगे। कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन कहती है वो क्या कहती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जिसमें से -1 लेना नहीं है ना ही +1 लेना है। तो आप खुद सोच के देखो, देखो 2 से लेके यहां से क्या दिया जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास में छोटी वैल्यू कितनी है, 2 है, और बड़ी वैल्यू कितनी है, आपने कहा 5। लेकिन ये क्या कहना चाहता है, छोटी से छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, बड़ी से बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट। तो हमारे पास छोटी वैल्यू कितनी आई है, आपने कहा भैया हमारे पास तो छोटी वैल्यू 2 ही है, तो इसका मतलब छोटी वैल्यू तो मेरी एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन बड़ी वैल्यू का कोई अता पता नहीं, बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। इसका मतलब है डोमेन इसका कितना आ गया, आपने कहा 2,8, 2,8, 2,8, समझ गए। तो 2, सॉरी। तो यहां से आपको वैल्यू कितनी मिल गई, आपको एक्स का मान मिल गया कॉट इनवर्स में 2 एंड इनफाइनाइट। तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए भाई, बिल्कुल सेम रहता, आ गया आंसर। ये इस वजह से आया ना, कॉट इनवर्स इस वजह से आया क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, और मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है यहां पर हम कॉट इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो कॉट इनवर्स में 2 आता है, ये होता है, समझ गए। तो कॉट इनवर्स में 2। चलिए बढ़िया। अब आइए फॉर्मूला बताता हूं इसके, जो डुअल एंगल के फॉर्मूले बनते हैं ना। चलिए, अगर ऑफलाइन पढ़ोगे ना तो आधे तो टूट के जाएंगे, आधे तो मेडिकली अनफिट हो जाएंगे यहीं से। हाँ, नहीं यार ऐसा नहीं करूंगा, परेशान ना हो। बहुत प्यार करता हूँ तुम लोगों से, लेकिन दिक्कत ये है ना कि दिखा नहीं पाता हूँ यहाँ पे। प्यार का मतलब है जो छोटे भाइयों के साथ में साथ होता है, सहयोग होता है, अच्छी चीजें बताने का जो प्रयास करता हूँ, बस वही है जो सही गलत पे फर्क डाले। एक काम करो, इसमें एक क्वेश्चन और करो, अभी मजा नहीं आया मुझे, अभी तुम्हें और थोड़ा उलझाना है। मैं क्वेश्चन ये बनाकर दे रहा हूँ कि भाई साहब जो साइन इनवर्स में एक्स प्लस में साइन इनवर्स में जो वाई है ना, वो पाई के बराबर में है। एंड आपके पास में एक्स कॉमा वाई बराबर में ए है, एक्स कॉमा वाई बराबर में ए है, ये है। तो आप ये बोलो कि इसमें देन फाइंड करना है आपको, ए का मान कितना होगा, देन फाइंड ए बराबर में। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, देखो बेटा, उसकी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2, और मैक्सिमम 5। लेकिन हमारे पास कॉट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो डोमेन में माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम में प्लस इनफाइनाइट होती है। तो मिनिमम वैल्यू तो फिक्स होगी 2, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू दिक्कत करेगी कहीं ना कहीं, है ना। मैक्सिमम वैल्यू तो 5 नहीं बल्कि इनफाइनाइट होती है, तो इस वजह से 2 से लेकर इनफाइनाइट तक गया है। लेकिन मुझे एक्स का मान निकालना है, तो कॉट इनवर्स उधर पहुंच जाएगा, समझ गए ना, इस वजह से। चलिए आइए, हाँ, इसमें ए का मान निकालना है, तो पहला पॉइंट ये है कि पाई निकालना है, या तो साइन इनवर्स एक्स को पाई के बराबर में लिखो। नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं हो सकता, अरे क्या हुआ, हाँ, ऐसा काम नहीं हो सकता। अरे इसी सवाल को थोड़ा और बेहतर कर दे, अरे सवाल को, इसी सवाल को और बेहतर कर दो, लो। एक तो आपका मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, आपने लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो। आपने अगर लिखा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लिख लो। मैं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को और शानदार। 3 की पावर में कितना,
3 की पावर में 3a, 3 की पावर में 2a एंड प्लस a का मान, इनका मान बताओ। अब बोलो, अब बताओ जरा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के। इस क्वेश्चन का ना, इस क्वेश्चन की तुम्हारे सामने औकात नहीं है कि जो तुम इसको ना कर पाओ। भाई मुझे एक छोटी छोटी बात बताओ, एक छोटी सी बात ये बता दो कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ये साइन इनवर्स प्लस में साइन इनवर्स में वाई बराबर में कितना दिया जा रहा है, पाई दिया जा रहा है। पाई कैसे बन सकता है? पाई ऐसे बन सकता है क्या? अगर हम इसको पाई बाई टू और इसको पाई बाई टू मान लें तो पाई बाई टू प्लस में पाई बाई टू कितना हो जाएगा? पाई बाई टू प्लस में पाई बाई टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा भैया पाई बाई टू प्लस में पाई बाई टू तो 180 हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें यह पता चल गया कि यहां से जो आपने साइन इनवर्स को माना है वो पाई बाई टू मान लो, और पाई बाई टू माना तो एक्स बराबर 90 हो जाएगा। अरे वाह, क्योंकि साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन 90, तो एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1। तो सेम प्रोसीजर से वाई का मान भी आ जाएगा 1, वाई का मान भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे भाई साहब, जब एक्स और वाई का मान 1 है तो यहां से आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी आ गई। तो आपने कहा तुरंत ए का मान कितना आ गया? यहां से 1 आ गया। और अगर ए का मान 1 आ गया है तो फिर ये यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्लोज कर देना, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। चलिए, तो अब ए का मान पता है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा जरा। जरा सा देखो तुम, ए की वैल्यू 1 प्लस 3 की पावर में 2 प्लस में 1, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 प्लस का 1, यानी कि आंसर आएगा आपका 37। अरे वाह, चीता आदमी हो तुम, कतई जहर चीते हो। 37 अनूप कुमार, दीपांशु नहीं, मोनिका, हाँ इनके करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, चलो जी, चलो भी, चलो जी, चलो जी, चलो भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, शाबाश। अब मैं कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, उसको आप सीख लो, उसको सुन लो। फॉर्मूला, नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं कॉस टू कॉज इनवर्स में एक्स आ जाता है तो ये किसके बराबर में आता है? नंबर 2, कॉस टू साइन इनवर्स में एक्स अगर आ जाता है तो किसके बराबर में आता है? नंबर 3, साइन टू टेन इनवर्स में एक्स अगर आ जाता है तो ये किसके बराबर में आता है? नंबर 4, कॉस टू टेन इनवर्स में एक्स अगर आता है तो ये इसका मान किसके बराबर में होता है? नंबर 5, टेन टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर में आ जाए, मतलब इसके बराबर में कितना होता है? नंबर 6, और चलिए नंबर 6। बस अभी पहले इतना करो, फिर कल की क्लास में बताएंगे आपको। कॉस टू कॉज इनवर्स में एक्स, तो यहां से आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी मैं बता दूंगा इसको। 2x² माइनस का 1, अगर साइन आता है तो 1 माइनस में 2x², अगर टेन आता है तो इसको लिखोगे 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। अगर कॉस के साथ में टेन आता है तो 1 माइनस x² एंड अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स इसके साथ में आता है तो 2x अपॉन 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। अब अगर थोड़ी मन की आंखों के साथ में देखोगे, थोड़ा जरा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, अगर आप इतू सा भी तुमने मन से देख लिया तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, सच में काम हो जाएगा बिल्कुल। क्या?
क्या आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 2 थीटा का फार्मूला बताओ tan के पदों में, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, बोलो यस और नो। तो बस tan थीटा की जगह पर क्या लिखना है, एक्स ही तो लिखना है, लो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब सब कुछ डबल थीटा के फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, उन्हीं के फॉर्मूले यहां पर यूज हो रहे हैं। समझ गए? बस इसकी जगह पर एक्स लिखना है, इसकी जगह पर एक्स लिखना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो अगर तो। मजा आ गया ना? पक्का देख लिया। चलिए, चलते चलते आपको मैं सुनाता हूं एक मोटिवेशनल छोटी सी स्टोरी है, जिससे शायद आप इंस्पायर हो पाओ, शायद अपनी मोटिवेशन को और बेहतर तरीके से कायम रख पाओ और अपनी जिंदगी में सफल हो पाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पर कि कभी कभी ये बोलते हैं कि सर ये चीजें नहीं हुई, ये चीजें नहीं हुई, क्या मेरा ऐसा हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है। तो बेटा एक कहानी है 2006 की। 2006 में एक 19 साल का लड़का रेलवे स्टेशन से अपने हॉकी खेलने के लिए जा रहा था, और जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो किसी गलती से जो रेलवे बोर्ड की, जो रेलवे पुलिस होती है उसकी गलती से क्या लग गई, गोली लग गई। गोली चल गई तो उसकी कमर पे गोली लगी। उसको अस्पताल ले जाया गया, और जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनसे ये बोल दिया कि आप ना अब कभी हॉकी नहीं खेल सकते, आप ना कमर के नीचे का जो आपका हिस्सा है वो पैरालाइज हो चुका है, यानी आप काम नहीं कर सकते हो। तो वो लड़का जो था वो कह रहा था कि कोई उपाय ऐसा जिससे मैं खेल पाऊं, मैं अपने सपनों तक जा पाऊं, मेरा जो सपना है हॉकी खेलने का मैं उसको पूरा कर पाऊं। तो डॉक्टर ने कहा कि एक पॉसिबिलिटी है इसकी, वो पॉसिबिलिटी ये है कि चाहे जितना भी दर्द हो आपको, आपको पेन किलर नहीं खाना है। चाहे जितना भी दर्द हो आपको पेन किलर नहीं खाना है। तो वो बच्चा, वो बंदा, वो लड़का, वो 19 साल का लड़का 1 साल तक उस असहनीय दर्द में, उस पीड़ा में, मतलब ऐसे ही झेलता रहा उसको, और कोई भी पेन किलर नहीं खाई। 1 साल बाद, कितना, 1 साल बाद वो समय आया जब उस अपने पैरों को उसने जमीन पर रखा और वो चलने लगा। और ठीक 6 महीने बाद में वो अपने उसी एकेडमी में पहुंचता है जहां पर, जिसके लिए वो पहले 2006 में जा रहा था। और जब वहां से गया उसका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन होने के बाद वो मैन ऑफ द मैच भी रहा। ठीक है, वो मैन ऑफ द मैच भी रहा। अब अगर बात करी जाए कि वो बंदा कौन है, वो कौन सा खिलाड़ी ऐसा है, तो खिलाड़ी है जिसके नाम पर पंजाबी में एक मूवी बनी हुई है, सूरमा। और इस टाइम हरियाणा की वो मंत्री भी हैं जिनका नाम है संदीप सिंह। तो भाई साहब ऐसे समझो कि वो लड़का जो पैरालाइज हो चुका था, यहां से इतनी मोटिवेशन मिल सकती, कितनी असहनीय दर्द में वो झेला होगा 1 साल, और तब भी जाके उसने अपने एम को नहीं छोड़ा। उसका उद्देश्य जो था वो बिल्कुल प्रॉपर साफ था कि भाई मुझे ना हॉकी खेलनी ही खेलनी है। खुद सोचो। चलिए भैया, समझ पा रहे हो आप? तो वो जज्बा रखो, वो जुनून रखो आप। चलिए, बाकी मुलाकात मंडे को होगी। सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय, टेक केयर।